Good morning, students. Our today's topic is semiconductor और अर्धचालक from Unit 1. बेसिकली आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर. तो हमने ये स्कूल लेवल में कुछ इनके बारे में पढ़ा हुआ है, तो आज हम वही बेसिक्स उनके डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट है कंडक्टर्स, सेकेंड इज सेमी कंडक्टर और थर्ड इज इंसुलेटर. और हिंदी में क्या बोलेंगे हम उनको? सुचालक, अर्धचालक और कुचालक. ठीक है. तो पहला है हमारा कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स यानी सुचालक क्या होते हैं. तो हम स्कूल्स में पढ़ के आए हैं. व्हाट इज ए कंडक्टर? The material which can conduct electricity easily, they are called as conductor. यानी वो मटेरियल जो अपने थ्रू बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी का वाहन कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं या फिर सुचालक बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अब हम थोड़ा सा इसकी अगर डेफिनेशन को और रिफाइन करें तो हम कंडक्टर की डेफिनेशन को हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम जो है हमारे इन टर्म्स ऑफ बैंड्स के बारे में बात करें तो बैंड्स जो होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड क्या होता है? किसी भी एटम का जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल होता है. ठीक है. और जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है. ठीक है. तो कंडक्टर्स में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ होता है. जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है, नीचे की तरफ हमारा वैलेंस बैंड है और ऊपर की तरफ क्या है? कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है. तो इनके बीच में एक होता है एनर्जी गैप, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ईजी से. ठीक है. तो ये जो एनर्जी गैप होता है कंडक्टर्स के लिए क्या होता है? ये एनर्जी गैप क्या होता है? 0. यानी कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं ये होते हैं कंडक्टर्स में ओवरलैप्ड होते हैं. तो ओवरलैप्ड होने से क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वही सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी पाए जाते हैं. यानी कि तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना बहुत जरूरी है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो ही वो मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे. तो जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है, ये ध्यान से सुनना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है वो क्या होता है? फ्री होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. ठीक है. तो जो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं दे आर ओवरलैप्ड. तो ओवरलैप्ड होने से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वही सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी होते हैं. तो जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं कंडक्टर्स में, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है. ठीक है. तो अगर मान लो किसी भी जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या फिर वोल्टेज कह लो. तो अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा. यानी कि जो है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है? दे बिहेव लाइक ए कंडक्टर. लेकिन अगर हम उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स तब भी मूव करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, दे आर नॉट इमोबाइल. वो स्थायी नहीं होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं. तो लेकिन जब अगर हम उनके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन तब उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है. तो रैंडम मोशन जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा तो दूसरा कोलिजन होने से, टकराने से क्या होगा? उसकी जो मोशन होगी इधर उधर हो जाती है. ठीक है. तो यानी कि ओवरऑल जो नेट मोशन होती है वो क्या होगी? 0 होती है. इसकी वजह से कोई नेट फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता. लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं
तो क्या होता है कि उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से एक पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और जो है करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो जो इनके कंडक्टर्स के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं मेटल्स, तो ऑल द मेटल्स बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ, यानी कि इंसुलेटर के कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके बीच में जो गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो बहुत लार्ज होता है। कितना होता है, कितना लार्ज? तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गैप बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब मूव नहीं कर पाएंगे तो वो फ्री भी नहीं होंगे, तो फ्री नहीं होंगे तो फिर उसमें से, इसीलिए उनमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। सो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। बट लेकिन अगर क्या हो, अगर हम इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंसुलेटर, द एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू लेस टू मेक इलेक्ट्रॉन्स फ्री। तो अगर हम किसी इंसुलेटर में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज वुड की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी वुड के अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी लगा दें, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ वोल्टेज लगा दे, कुछ सप्लाई लगा दे, तो क्या होगा, तो क्या उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसको, जो अगर हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं, जो एनर्जी हम उसमें दे रहे हैं, वो एनर्जी काफी कम है एज कंपेयर टू दिस गैप। दिस गैप, इसको हम गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो इस गैप के मुकाबले जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत कम है। तो जब वो एनर्जी कम होगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो जो वैलेंस बैंड से जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे, तो नहीं आ पाएंगे तो फ्री नहीं होते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसुलेटर मतलब कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट कैन बी ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कब कर सकता है? अगर हम उसके अक्रॉस बहुत हाई सप्लाई दे दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें, वोल्टेज, जैसे कि हमने सपोज वोल्टेज लगाया, पहले 10 वोल्ट लगाया है ना, 10 वोल्ट लगाया वोल्टेज इसके अक्रॉस, तो देखा कि भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पा रहे, वो एनर्जी कम है उससे। फिर 20 लगाया, उसमें भी नहीं हो पा रहा, जंप कर पा रहे। 30 लगाया, 40, 50, 60, कोई तो एक रेंज होगी। तो कुछ अगर बहुत हाई अगर हम वोल्टेज लगा दें, तो बहुत हाई वोल्टेज पे क्या होते हैं, जो इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने से जो है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। एट दिस कंडीशन इट बिकेम एन कंडक्टर। उस कंडीशन पे ही कंडक्टर बन सकता है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि मान लो हम ये कहें, हम जैसे कि हाउस में वायरिंग का काम कुछ करते हैं, लाइक का काम करेंगे, तो हमको जनरली सजेस्ट किया जाता है कि जो है स्लीपर पहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अर्थ से कांटेक्ट टूट जाता है, तो हमें जो है करंट नहीं लगता। करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो है अर्थ से कनेक्शन ब्रेक हुआ तो हमारा जो है सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई करंट नहीं फ्लो होता। लेकिन अगर हम वही स्लीपर पहन के, क्या हम वही स्लीपर पहन के मेन लाइन जो आती है ट्रांसफार्मर की लाइन, मेन लाइन, उसको हाथ लगा सकते हैं? आई थिंक कोई भी ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वोल्टेज होती है वो बहुत हाई होती है, तो उससे वो जो है स्लीपर्स जो एज एन इंसुलेटर का काम कर रहा है, उसके जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने से इट बिहेव्स लाइक एन कंडक्टर, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और जो है हमें करंट लग सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन की भी देखो बहुत अच्छी फॉर्म है। तो कार्बन की 2 फॉर्म होती है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एक तो ग्रेफाइट होती है और एक डायमंड होती है। तो जो डायमंड होता है इट इज अ गुड इंसुलेटर, बट जो ग्रेफाइट होती है इट इज ए गुड कंडक्टर। तो इसी की 2 फॉर्म, एक तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है और एक जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और इसका जो बैंड गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक।
जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, दे आर सेमी कंडक्टर, ये आधे चालक होते हैं। आधे चालक का मतलब क्या होता है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे लेकिन उतनी नहीं करेंगे जितनी की कंडक्टर्स करते हैं, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ए सेमी कंडक्टर इज अ सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। और जो इसका जो बैंड गैप होता है यानी कि विड्थ ऑफ एनर्जी गैप इज नियर बाय अराउंड होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल होते हैं ज्यादातर अभी ये बात करते हैं तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल होते हैं सेमीकंडक्टर के। तो जर्मेनियम के लिए जो ये बैंड गैप होता है ये होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम ये डायग्राम देखेंगे इसका। तो यहाँ पर देखो नीचे है वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड और बीच में जो इनका गैप है ये दिस इज फॉरबिडन गैप और ये गैप कितना होता है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो होता क्या है कि जब एट 0 केल्विन, ध्यान से सुनना, 0 केल्विन पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता, ठीक है। तो जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फ्री नहीं होगा तो जो है करंट फ्लो नहीं होगा। तो 0 केल्विन पे जो सेमी कंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बढ़ाते रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के उनको कुछ एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। टेम्परेचर से दे गेट एनर्जी एंड एनर्जी मिलने से क्या होगा, वो जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में जम कर जाते हैं। तो जब उसमें कंडक्शन बैंड में जम कर गए यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में तो वो फ्री हो गए तो जो है करंट उनकी वजह से फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो जितने ज्यादा जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में वो ज्यादा होते जाएंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और करंट बढ़ता जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ठीक है। करंट इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बट जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें उल्टा होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है कंडक्टर का जो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक सफिशिएंट एनर्जी मिलती है। तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उनको, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो बहुत स्पीड में उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, क्योंकि फ्री तो है ऑलरेडी वो, है ना, फ्री है तो यानी कि एनर्जी मिलने से तो मूव भी करेंगे आगे। तो मूव करने उनके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनका नंबर ऑफ कोलिजन होगा वो बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसकी रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की इंक्रीज होती जाएगी। तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। तो मेटल्स में क्या होता है ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जनरली बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तुक्का लगा देते हैं, लेकिन इसमें कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मेटल्स में या कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर मैंने इसमें एक कंपैरिजन चार्ट शो किया है इसकी प्रॉपर्टीज को लेके, ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर,
यानी टेम्परेचर जो कि मैंने अभी डिस्कस कर ली है। तो कंडक्टर की क्या होती है कंडक्टिविटी, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और सेमी कंडक्टर की क्या होती है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन इंसुलेटर की क्या होती है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंसुलेटर में भी सेम चीज रहेगी, क्योंकि प्लेन ही होते हैं, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करते जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कंडक्टर की कितनी होती है, सबसे हाई होती है, कितनी, अराउंड 10 की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स। सेमी कंडक्टर की क्या होती है, कुछ रेंज होती है, इट वेरीज फ्रॉम 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम मीटर इनवर्स। इंसुलेटर की कहां से कहां तक होती है, इसकी कंडक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है, यानी होती है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10, जो कि वेरी वेरी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो की इक्वल। और जिसका रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। और सेमी कंडक्टर का होता है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इंसुलेटर का होता है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है तो रेजिस्टिविटी इसकी क्या होगी, कम होगी। कितनी होगी, 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -4 ओम मीटर। सेमी कंडक्टर की होती है 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3 ओम मीटर। और इंसुलेटर की बहुत हाई होती है, विच इज 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 17। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जो कंडक्टर्स होते हैं इट बिहेव्स एज इन सेमी कंडक्टर। जो कंडक्टर्स होते हैं इट बिहेव्स एज सेमी कंडक्टर। सम एलिमेंट एंड एलॉयज बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर। और लो टेम्परेचर पे जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इट बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, ठीक है। और इंसुलेटर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज नहीं होती, जैसे वो हाई टेम्परेचर पे रहेंगे वैसे ही वो लो टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप कंडक्टर्स का कितना होता है, ईजी, जिसको हम बोलते हैं वो 0 होता है। सेमी कंडक्टर का स्मॉल होता है और इंसुलेटर का वेरी लार्ज। और करंट कैरियर्स क्या होते हैं, करंट कैरियर्स जो कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट कैरियर्स जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। सेमी कंडक्टर में किसकी वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। तो इनके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमी कंडक्टर में 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे तुम जानते हो, स्कूल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो वहां पर वैलेंस बैंड में क्या होगा, एक खाली जगह हो जाती है, और उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, है ना। तो सेमी कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे वैलेंस बैंड में। तो उनकी वजह से भी जो है सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। तो इसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत हाई होता है, एंड देयर आर नो चार्ज कैरियर्स फॉर कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि नेज अर्धचालक, और सेकंड होते हैं एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि अनैज अर्धचालक, ठीक है। इंट्रिंसिक यानी प्योर, एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर। तो जो एक्सट्रिंसिक प्योर, तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बात की थी तुम लोगों से, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इनके जो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस बैंड में आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो एक्सट्रिंसिक होते हैं या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सबसे पहली बात एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जब किसी चीज की अगर हमें प्योर फॉर्म अवेलेबल है तो हम उसकी इम्प्योर फॉर्म क्यों बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को पहले ही यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूं, ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसलिए बनाए जाते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर मैंने इसमें दिखाया है, ये तुम लोग आई थिंक स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिया है एन टाइप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पेंटावेलेंट एलिमेंट लेंगे। पेंटावेलेंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि कितने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो उसकी हम क्या कराते हैं, इसमें प्योर फॉर्म में डोपिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन्स हैं दे आर द प्योर फॉर्म, और इसमें जो है आर्सेनिक की डोपिंग कराई हुई है। तो जो देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो क्या होते हैं, सिलिकॉन से बॉन्डिंग बना ली, कोवलेंट बॉन्डिंग बना ली है, और एक जो है देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं एज एन इम्प्योरिटी, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इसमें एन टाइप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेंटावेलेंट ग्रुप की इम्प्योरिटी को हमें डोप करना पड़ेगा, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। और अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक ट्राईवेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बोरोन की डोपिंग की हुई है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें 3 के साथ तो इन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग बना ली, और एक क्या हो गया, यहाँ पर एक खाली जगह है, एक नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस होल की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं दिस इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और एन टाइप में क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। एन टाइप में क्या बोलेंगे, उसको डोनर इम्प्योरिटी, और पी टाइप में बोलेंगे दिस इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें देखो यहाँ पर मैंने इसको बैंड डायग्राम के थ्रू इसको बताया है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है एन टाइप सेमीकंडक्टर और राइट में है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है, उनमें एन टाइप में क्या होता है, डोनर लेवल, उसमें जो डोनर इम्प्योरिटी होती है उसका एक लेवल क्रिएट हो जाता है, और वो लेवल कहाँ पर होता है, जहाँ कंडक्शन बैंड होता है ना, उसके जस्ट नीचे जो है सारे जितने भी उसमें डोनर लेवल होते हैं वो सारे के सारे उस डोनर लेवल पे बैठ जाते हैं जाके, ठीक है। और लेकिन पी टाइप में क्या होता है, उसमें होल्स होते हैं, यानी कि उनकी टेंडेंसी होल्स की क्या होती है, एक्सेप्ट करने के इलेक्ट्रॉन। तो एक एक्सेप्टर लेवल होता है जो कि वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर होता है, और वहां पर जितने भी होल्स क्रिएट होते हैं वो वहां पर होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी कंडक्टिविटी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको बनाया जाता है डोपिंग करके, ठीक है। तो इनकी हाई कैसे होती है, तो देखो जैसे अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक कौन सा लेवल है, एक डोनर लेवल है जो कि जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे है। तो यहाँ पर जितने भी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो कहाँ पर अवेलेबल है, डोनर लेवल पे अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के जो बीच का जो गैप है वो क्या है, बहुत कम है। तो बहुत कम होने से क्या हो गया, एनर्जी गैप कम हो गया यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि अगर हम इसमें थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड डोनर लेवल। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होगा, जो डोनर लेवल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फटाफट से जो है कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंडक्शन बैंड वाले तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका एनर्जी उनको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है। तो वो तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टेम्परेचर रेज होने से क्या होगा, डोनर लेवल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जैसे ही उसमें जाएंगे तो वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ गई ना इनकी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में आ गए, वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन बैंड में आए, तो इसलिए क्या होगी, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई।
ऐसे ही जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक एक्सेप्टर लेवल होता है जो कि वैलेंस बैंड के जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें क्या है, होल्स बहुत सारे होल्स हैं इसके अंदर। तो होल्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं वो सारे के सारे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एक्सेप्टर लेवल में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो जंप करने से क्या हो गया, तो वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल क्रिएट्स हो जाते हैं। तो होल क्रिएट तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि या तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, या फिर वैलेंस बैंड में क्या होने चाहिए, होल्स होने चाहिए। तो एन टाइप में तो हमें क्या मिल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो है पी टाइप में क्या होता है, फ्री होल्स मिल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।